IIS is a web server, is application server. IIS is application server, that is used to IIS is application server that is used to host ASP.NET web-based application. IIS is application server that is used to host ASP.NET web-based application. Point याद करना है. IIS has its own ASP.NET process. IIS has its own ASP.NET process engine. IIS has its own ASP.NET process engine to handle the ASP.NET request. ठीक है. IIS के पास क्या है? इंजन ऑफ ASP.NET है जो उसके रिक्वेस्ट को हैंडल करता है. ठीक है. ठीक है. और वो आपकी जो प्रोसेस है वो बाय डिफॉल्ट आपकी प्रोसेस में चलती रहती है. समझते? और अच्छा दिखाने वाले. ठीक है. थर्ड, तो अंकल ये हुआ कि अगर आपके पास IIS है, आपने इंस्टॉल नहीं करी, आपके पास ओनली IIS है. ठीक है. आपने इंस्टॉल नहीं करी .NET, उस केस में IIS के पास ओनली ASP का इंजन होता है. ASP पुराने जमाने का ASP. ASP को चलाने के लिए हमें IIS के ऊपर कोई एक्स्ट्रा इंस्टॉल नहीं करनी होती. आप जाओ, सिस्टम को पूरा फॉर्मेट करो, ओनली इंस्टॉल करो OS और IIS डाल दो. नोटपैड खोलो, मैंने प्रोग्राम बना रखा है ASP का, हर की कॉपी में लिखा होगा. एक सिंपल प्रोग्राम याद है, डिलीमीटर तो बोलेगा नहीं करा है. डिलीमीटर और डिलीमीटर क्लोज और कहाँ से कर दो, रूट फोल्डर के अंदर रेस्पॉन्ड और राइट लिख दो. सिंपल एक्सटेंशन क्या दे दो, ASP. याद है कि नहीं? अब सिंपल एक ASP का प्रोग्राम लिख लो और उसको रूट फोल्डर में कॉपी कर दो. आप देखना आपका प्रोग्राम चल गया. इसका मतलब IIS के पास ASP की इंजन, और उस प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर दो, ASPX में. वो भी करा, कॉपी खोल के देखो. ASPX, ओनली ASPX. ये कराया कि नहीं? तो ASP.NET ओनली ASPX. तो आप ASPX का प्रोग्राम बनाओ ASP.NET का, और उसको आप कॉपी कर दो रूट में. आप रिक्वेस्ट करो, नहीं चलेगा, बोलेगा दिस इंजन इज नॉट अवेलेबल और प्रोसेस नॉट अवेलेबल इन IIS टू हैंडल द रिक्वेस्ट. तो .NET को इंस्टॉल करने से ASP.NET की जो इंजन है वो IIS में एम्बेड हो जाती है. समझ गए? अदरवाइज क्या बोला मैंने, IIS हैज इट्स ओन ASP.NEट प्रोसेस, लिखवा दिया है, प्रोसेस इंजन टू हैंडल दी वर्क. ये आपको इसके लिए लाने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. बोलो कौन? .NET. बट ASP के प्रोग्राम को चलाने के लिए IIS पे आपको एक्स्ट्रा इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा इंजन. हो गया? चलो. थर्ड पॉइंट. सो व्हेन a request comes from client to server. IIS takes that request. So when a request comes from client to server, IIS takes that request and process it. तो क्या लिखा? प्रोसेस के लिए इंजन का होना क्या बोलो? मस्ट. So when a request comes from client to server,
IIS takes that request and process it को हाईलाइट कर दो। इस प्रोसेस को बोलो क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। ये प्रोसेस हुआ कैसे, प्रोसेस इट, उसको हाईलाइट करो एंड सेंड रिस्पॉन्स इसको हाईलाइट करो। तो सेंड रिस्पॉन्स से बोले क्या होगा, बोलो पेज लाइफ साइकिल होगा, और प्रोसेस से क्या होगा, बोलो एप्लीकेशन लाइफ साइकिल होगा। तो मैं प्रत्येक तो IIS टेक्स द रिक्वेस्ट एंड प्रोसेस इट। तो बाय डिफॉल्ट किसको प्रोसेस करेगा, ASP को, न कि ASP.NET को। तो प्रोसेस तुम्हारे पास होना मस्ट है। प्रोसेस इट एंड सेंड रिस्पॉन्स हाईलाइट एंड बैक टू द क्लाइंट। अब उस प्रोसेस का नाम सुनो, W3 WP.exe। W3 WP.exe. This is the engine of ASP.NET in IIS. If you install the .NET over IIS या in OS, तो .NET इंस्टॉल करने से ये प्रोसेस मिल जाता है, बोलो क्या, IIS को। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा, ना रिक्वेस्ट हैंडल होगा, ना रिस्पॉन्स, तो बहुत दूर की बात है, हैंडल ही नहीं होगा। रिस्पॉन्स तो बहुत दूर की बात है, हैंडल ही, रिक्वेस्ट जाएगा ही नहीं सर्वर के ऊपर। सर्वर के पास दो प्रोसेस बैठे हैं, जैसे एक कॉलेज में दो लड़की बैठी है, वन फॉर हैंडलिंग रिक्वेस्ट ऑफ BTech, वन फॉर द व्हाट MCA। एज यू कैन से काउंसलर, और यू कैन से फ्रंट एंड लिटिल गर्ल, एज यू कैन से बटर। चलो अब ये प्रोसेस करता क्या है, दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल, दिस प्रोसेस, मतलब बेटे ये कह रहे हैं कि सर्वर के पास एक EXE चलती रहती है, सर्वर के पास क्या बोलो एक EXE चलती रहती है। जब भी रिक्वेस्ट आता है, ये तुम्हारा EXE क्या बोलो हलचल करता है। अगर ये EXE नहीं होगी तो कुछ बिजनेस में नहीं काम करेगी, कुछ काम नहीं करेगा। तो IIS पे होस्ट होने के लिए आपके पास ये प्रोसेस चाहिए, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल द रिक्वेस्ट। दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स that are coming from client system। मतलब पता क्या समझ लो, C का हेडर फाइल stdio.h, अगर वो हेडर फाइल ना होगा न तो प्रिंटअप होगा न स्कैनअप होगा। और C++ का समझ लो iostream.h, न cout होगा न sin होगा। cout क्या है बोलो, रिक्वेस्ट है, और sin क्या बोलो, सॉरी sin क्या है, रिक्वेस्ट है, cout क्या बोलो, रिस्पॉन्स है। ठीक है। ऑल दी ASP.NET, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट काम कर लो, कितने पॉइंट होते जा रहे हैं, कम से कम 15 पॉइंट आपके होने चाहिए, अदरवाइज 5वें पॉइंट पे हो। All the ASP.NET functionality, all the ASP.NET functionality runs under this process। ठीक है, हो गया। चलो अब नीचे आओ। अब ये आपका हो गया प्रीरिक्विजिट। आपको अगर एप्लीकेशन लाइफ साइकिल पूछता है, उसके पहले 5 पॉइंट बोलो कि प्रोसेस का होना मस्ट है। इस प्रोसेस के पहले CPU का होना बोलो क्या है, मस्ट है। और CPU भी क्या है बोलो, एक प्रोसेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलो, रिक्वेस्ट है। सुना रही बात को, ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट है।
CPU क्या बोलो उसका प्रोसेस है। अगर CPU नहीं होगा आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, बोलो किसको, OS को। आप OS इंस्टॉल नहीं करोगे, अब तो CPU नहीं होगा, ना आपका रिक्वेस्ट होगा ना रेस्पॉन्स होगा। तो बेटे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए OS का होना मस्ट है, और OS को रन करने के लिए CPU का होना मस्ट है। वैसे ही बंदा बोल रहा है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए प्रोसेस का होना मस्ट है। इसको wp.exe ये आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। चलो अब पहला पॉइंट, ऊपर हेडिंग टू एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। रेडी, अब लिखो। तो whenever request comes from client to server, क्या देखा बेटे, अगर सिस है तो उससे पहले बोलो कौन है, प्रोसेस है। अगर प्रोसेस है तो सर्वर है। अरे बोले यार, अगर सर्वर है प्रोसेस नहीं है, किसी काम का सिस नहीं है। समझ गए? तो whenever request comes from client to server, it will hit http.sys first। पूरे को अंडरलाइन करो, ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। Whenever a request comes from client to server, comma, it will hit http.sys first, FIRST. Point 2, http.sys is a program http.sys is a program is responsible http.sys is a program is responsible for pass the request to a particular application pool। समझ गए? And IIS is providing a default pool for ASP.NET. IIS is providing a default pool for ASP.NET based application। इसका मतलब बेटे प्रतीक ये हो गया कि मेरे पास दो पूल चल रही है, एक तो ASP के प्रोग्राम के लिए, एक बोलो कौन, ASP.NET के प्रोग्राम के लिए। एक कॉलेज में दो कोर्स चल रहा है, सारे बच्चे BTech के वहाँ बैठे हैं और सारे बच्चे MCA के इधर बैठे हैं। दो कोर्स चल रहे हैं, दो पूल चल रही है, दो मेमोरी चल रही है, और प्रोसेस एक ही है, कॉलेज एक ही है। भगवान की दया से कॉलेज रन कर गई, परफॉर्मेंस अच्छा गया, व्हाटएवर जो इनके, आई डोंट नो का लॉजिक क्या होता है। अब इन्होंने MTech की स्टार्ट कर दी, अब इनके पास 3 पूल हो गए। तो वर्कर प्रोसेस तो हर पूल में एक ही प्रोसेस होगा, वर्कर प्रोसेस एक ही होगा। क्यों? सिंगल CPU है तुम्हारे, याद रहेगा। अरे अंकल ने 50 काम कर लिए यार, 50 बिजनेस हैंडल कर ली, 50 पूल बना दी, सबके अपने वर्कर अलग अलग, सबके प्रोग्रामर अलग अलग, सबके मजदूर अलग अलग है, बट ब्रेन तो एक ही है ना। प्रोसेस तो क्या बोलो एक ही है, प्रोसेस एक ही होगा। दिमाग लगाओ, सोचो, एक सिस्टम पे दिमाग लगाओ, एक सिस्टम पे 2 रैक इंस्टॉल नहीं हो सकता। भैया से एक सिस्टम पे 2 SQL सर्वर इंस्टॉल नहीं हो सकता, बट ढक्कन एक सिस्टम पे 50 डॉट इंस्टॉल हो सकता है। एक सिस्टम पे 50 इंस्टॉल कर लो तुम और डिफरेंट सॉफ्टवेयर। अरे बोलो, बट एक सिस्टम पे, क्योंकि
इसको सर्वर को चलाने के लिए एक प्रोसेस चाहिए। अरे बोले यार, और बोला कि भाई सर्वर अगर है तो प्रोसेस है, पर डॉटनेट प्रोसेस नहीं है, डॉटनेट सॉफ्टवेयर है। समझ गए? तो समझ लो डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड प्रोसेस। हमारे पास सेम एप्लीकेशन मल्टीपल हो सकते हैं, हमारे पास सेम प्रोसेस एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ओरेकल अगर बेटा सॉफ्टवेयर है तो इधर तो ओरेकल इंस्टॉल करेगी ना, इंस्टॉल करेगा, सर्विस इंस्टॉल होगा, सर्विस बल प्रोसेस, तब तुम्हें इंस्टॉल होगा, बिल्कुल ओरेकल एज एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा। अब तुमको और भी करना है जावास्क्रिप्ट टास्क बार में, वहां से शट डाउन कर दो। तो एसक्यूएल सर्वर का जो नीचे आइकन आता है वो क्या बोलो, प्रोसेस है। हमने प्रोसेस को शट डाउन कर दिया तो कोई स्टैंड नहीं खुल सकता। हमने बैच से पढ़ाया था कि नहीं एक्सेप्शन हैंडलिंग, हमने जाके एसक्यूएल सर्वर को बंद करा था, तो बेटे किसको बंद किया, प्रोसेस को शट डाउन किया। अगर प्रोसेस शट डाउन हो गया ना फंक्शन काम करेगा, ना ट्रिगर काम करेगा, ना ज्वाइनिंग काम करेगी। समझ गए? चलो, HTTP.sys is responsible for pass the request to a particular application pool. ठीक है, चलो अब थोड़ा लिख दो एप्लीकेशन पूल क्या होता है। मानो बदतमीजी कर गया बंदा कि व्हाट इज एप्लीकेशन पूल, तो क्या बोलोगे वहां? एप्लीकेशन पूल इज ए कंटेनर application pool is a container of worker process. Application pool is a container for worker process. Point 1. Point 2. In one application pool, we can have multiple applications. एक पूल में मल्टीपल वेबसाइट या एप्लीकेशन हो सकते हैं। हम साइट नहीं बोल रहे हैं, बोल क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन। सुन रहे हो कि नहीं? ठीक है, और वी कैन क्रिएट own application pool, we can create application pool for own website। नया समझे, मैं अपने वेबसाइट के लिए एक नया पूल क्रिएट कर सकता हूँ, और वी कैन क्रिएट एप्लीकेशन पूल फॉर आवर वेबसाइट। इससे क्या होगा अंकल कि आपके सिस्टम पे दो पूल हो गई, एक पे डिफॉल्ट एप्लीकेशन चल रहा है, एक पे क्या बोलो मेरा एप्लीकेशन चल रहा है। समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट से ही आपका इंप्रेशन बनेगा, और ये पॉइंट ठीक से अगर आप बोल दोगे आपका अगला पॉइंट फिर इजी हो जाएगा। Whenever we create a new application pool, अगर बंदा एप्लीकेशन पूल की बात करे ऐसे मूव करो, तो whenever we create our own application, मतलब पहले साइट नहीं बनेगा, बोलो पहले क्या होगा, बोलो पूल क्रिएट होगा। जब पूल क्रिएट होगा बेटा उतने की आएगा, वर्क का प्रोसेस होगा, और साइट कितने आएगा, अपने पूल के अंदर। हेलो, यस, मुझसे भाई से बात करवाना 1 घंटे के बाद, ठीक है, क्लास में, ठीक है, 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो इनको समझा दो जरा, एक एप्लीकेशन पूल है जहाँ मल्टीपल साइट की बात ही मत करो, इस पूल में तुम लोग कौन बैठा हुआ, वर्कर, बस हो गया। अब तुम जितनी एप्लीकेशन चलाओ सारे बोलो कहाँ होंगे,
फुल के अंदर, समझ गए? तो पहले फुल का क्रिएट होना, फिर साइड का क्रिएट होना। ये फूल है डिफॉल्ट इसमें वर्कर प्रोसेस है। हाँ। ठीक है, मैं दूसरा फूल बनाऊंगा तो वहाँ दूसरा वर्कर प्रोसेस नहीं बेटा, अगर दूसरा फूल बनाएगा इस वर्कर प्रोसेस का एक चाइल्ड थ्रेड आ जाएगा, चाइल्ड थ्रेड। उसको आप कह सकते हो लाइट वेट प्रोसेस, और वह एक ही वर्कर हुआ। आपके पापा ने दोनों का रवा दिया करना। तो ये क्या है जो इसमें डिफॉल्ट फूल में चल रही है हाँ हाँ, ये आपका रूट एक प्रोसेस है, और वाला में 5 अगर फुल क्रिएट कर दी, बोलो 5 क्या होगा? बोलो सब चाइल्ड प्रोसेस, मतलब 5 थ्रेड हो गए। अरे यार घर में फादर है और जितने लोग हैं सब क्या बोलो सपोर्टिव है, एक ही वर्कर प्रोसेस है, और जितने रिमेनिंग है वो क्या बोलो चाइल्ड थ्रेड है। सुन रहा है मेरी बात को? Whenever we create a new application pool, फिर एक से ज्यादा वर्कर प्रोसेस तब हो सकता है जब तेरे पास एक से ज्यादा बोलो कौन CPU है। कुछ नहीं, क्या कहलाएगा बोलो? वेब गार्डनिंग कहलाएगा, दिखाया था आपको मैंने। तो whenever we create a new application pool, whenever we create a new application pool, the ID of the application pool, जब तुम नया पूल क्रिएट करोगे, ये जो बनी बनाई पूल है, बात एक ही है। Whenever we create a new application pool, या existing pool जो भी तुम्हारे हैं, कॉमा the ID of the application pool, the ID को इसका एक यूनिक नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, the ID of the application pool is being generated whenever we create a new application pool or existing pool, comma the ID of the application pool is being generated and it is registered with http.sys, and it is registered with the http.sys। भाई पूछ लो कोई तुमको डाउट है तो। सरदार जी यहाँ देखो लिखना बात है, मैंने ये बोला अगर बेटे IS के ऊपर अगर डिफॉल्ट पूल चल रही है तो ये सोच के चलो, ये अब नया पूल क्रिएट करोगे अपने एप्लीकेशन के लिए, या मैं क्रिएट नहीं करता, मैं चाहता हूँ मेरी एप्लीकेशन किससे चले? उसी डिफॉल्ट पूल में, कोई दिक्कत नहीं है। उस पूल का एक यूनिक नंबर बोल कहाँ स्टोर हो चुका है? बोलो सिस के ऊपर। हाँ, डिफॉल्ट की बाई डिफॉल्ट मैपिंग सिस के ऊपर रहती है, समझ गए? तो सिस के पास क्या बोलो? पूल की मैपिंग। अब बेटा तू आएगा फाइल न्यू वेबसाइट, अब तुमने साइट अगर क्रिएट करी तो कहाँ जाएगा? बोलो डिफॉल्ट पूल में जाएगा। तो सिस के पास क्या इंफॉर्मेशन आ गया? ये साइट किस पूल में चल रही है। लिखवाने से पहले आप फंडा भी क्लियर कर लो, कहीं डाउट तो मन में चल रहा है आपके, समझ गए? कि whenever we create a new application pool, the ID of the application pool is being generated and it is registered with the http.sys। और सिस कहाँ होता है जी? सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर, सिस्टम 32 में ड्राइवर्स नाम के फोल्डर में होता है सिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। तुमने कहाँ से पढ़ा? मैंने माइक्रोसॉफ्ट के साइट से पढ़ा, बात करो। सो व्हेनेवर ये बेटे इस पॉइंट को जो है प्री रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट होने से पहले, जब हमने पॉइंट लिखा मतलब रिक्वेस्ट होने से पहले पूल बन चुकी है, और बोलिए, और पूल की जो एक यूनिक नंबर है उसको बोलो मैपिंग बोलो कहाँ हो चुकी है? बोलो सिस को। अब अगला बंदा क्या करेगा? साइट बनाएगा, और अगला बंदा को क्या करेगा? बोलो रिक्वेस्ट करेगा। साइट को हमने छोड़ दिया, बनाया, उसको छोड़ो। अब साइट बने या ना बने, अगर बन गया तो उस पूल में जाएगा, नहीं बना तो रिक्वेस्ट ना होगा। रिक्वेस्ट कब होगा? साइट बनेगी तब ना। तो नेक्स्ट पॉइंट सुनना ठीक से। सो कॉमा whenever, कॉमा देना, so whenever http.sys receive the request, http.sys received the request from any client. So whenever http.sys received
the request from any client, comma, it checks, वो क्या चेक करेगा? Yes, जो आईडी क्रिएट हुई है, ठीक है, it checks for the application pool, it checks for the application pool, it checks for the application pool, and based on the application pool, it send the request. नहीं आया समझ? So whenever HTTP.sys received the request from any web application, comma, it checks the application pool, and based on the application pool, it send the what? अगर आप देखो, हर का अलग बिजनेस लॉजिक होता है, हर का, ठीक है? आप जैसे इन बच्चों के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट आप जब करोगे, मुझे पीके भारती से मिलना है, तो आपको बोलेगा पीके भारती से मिलना है, आप कहाँ से आए हो पूछ लेगा, ये फॉर्म भर दो। तो आईएलएम कॉलेज में थे वो एचओडी, अब तो डायरेक्टर बन चुके हैं एक्विटी इंजीनियरिंग कॉलेज के। तो बड़े अच्छे मित्र मेरे यहाँ मुझसे पढ़ने भी आते थे और मुझसे काफ़ी सीनियर। कल मैं गया था दिव्या उस लड़की के साथ, मेरा डेमो था हमारा एक्विटी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मैंने गार्ड को बोला कि मुझे पीके भारती से मिलना है। गार्ड को मैंने बोला पीके भारती से मिलना है, तो उसने मेरे को ये भी नहीं पूछा कि आप यहाँ पे साइन करो। और उसमें एक बूढ़ा बंदा बैठा, तो उसने कहा सर आप यहाँ पे अपना एंट्री कर दो। मैंने एंट्री करी तो कहा आप 3rd वाले फ्लोर पे जाओ, वहाँ आपको मिलेंगे पीके भारती। उसने वो कहाँ पे सेंड कर दिया बोलो, उस स्कूल के पास सेंड कर। आप सोचो उस स्कूल में कौन होगा, अब वो डायरेक्टर बन चुका है, वहां एक गार्ड खड़ा हुआ, उसके रूम के बाहर बंदा बैठा होगा, वो मेरे को पूरा चेक करेगा। वो बंदा कौन है, हैंड लर है। और हर का बेटा अलग अलग, ये तो कॉलेज के लेवल का होगा। अब सर तू जा मॉल जाएगी ना, तुमको सामान तो लेना बहुत दूर का, बस तो गेट में ही चेक कर लेगा। तो बेटे मॉल पे कौन है, बोलो हैंडलर है। अरे बोलो यार, नहीं है सर। और 2 हैंडलर है मॉल पे, एक तो गेट के ऊपर, जैसे गेट के सामने खड़ा है वो चेक करने के लिए। और आप गए उस मॉल के अंदर गए, सिनेमा हॉल में गए, वहां भी बोलो क्या बैठा, एक बंदा और बैठा है, वहां 2 हैंडलर है। तो वहां अंकल सिस नहीं है, वहां कौन है, बोलो हैंडलर है। नहीं है सर। You get a point? तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको इंटरव्यू, ठीक है। So whenever HTTP.sys is received from the request from any web application or any client, it checks for the application pool, and based on the application pool, it sends the what? Request. चलो अब नीचे आओ। उस pool में गए तो बोलो क्या मिल गया, वर्कर प्रोसेस मिल गया। चलो ठीक है। तो उसके बाद का एक फिगर है, ये फाइल आप लेना तो ले लेना यार, मैं यहाँ पे कॉपी करने दूंगा नहीं, ठीक है। ये एक इस फिगर में दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट, ये एक टूल है फाइल। इस टूल में 3 एप्लीकेशन है और तीनों एप्लीकेशन की बोलो क्या है, अलग अलग क्या बोलो, आईडी है, अरे बोले यार, और एक स्कूल की एक आईडी है, एक स्कूल की एक आईडी है और 3 साइट की क्या डिफरेंट आईडी है। ये आईडी कहाँ से आया बेटे, तो तुमने क्या फाइल न्यू वेबसाइट, फाइल न्यू वेबसाइट, फाइल न्यू वेबसाइट। बट इससे अगर 3 आईडी क्रिएट हुई एप्लीकेशन के लेवल पे, पूल की एक ही रहेगी आईडी। हमारा यहाँ पे सिस है, सिस के बाद मान लो 101 पूल की आईडी हो गई और 102, 103, 104 ऐसे नहीं है सर। ये सॉरी 101 पूल की आईडी और उसके 3 क्या हो गए बोलो। और ऐसा ही फिगर मिलता है कि 3 साइड बोल कहाँ रन करें, बोलो एक पूल तुम्हें दिखा चुका हूँ,
कॉपी खोल के देखो, IAS में गया था और उस पे याद है कि नहीं इतने। चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। आई डोंट थिंक सो उसके बाद का आपसे कंटिन्यू करने को बोलेगा, तो मगर आपको पूरा स्टेप्स आना चाहिए। विद एप्लीकेशन पूल हमने देखा अपने इंटरव्यू में या दूसरे के इंटरव्यू में, इसके बाद ओके कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो PLC आते हैं या तो स्टेट मैनेजमेंट आते हैं। इतना समय लेके बैठ के सारे स्टेप बाय स्टेप सुनते रहेंगे बैठ के। तो विद एप्लीकेशन पूल, इसके लिखने से पहले प्रतीक, उसके लिखने से पहले ऊपर दे दो, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने देखा है 99% चांस है इसके बाद वो मूव नहीं करते, क्योंकि आप पता कौन आ जाएगा, बोलो वर्क का प्रोसेस आ जाएगा, उसका हैंडल आ जाएगा, हैंडल आ जाएगा। तो व्हेन द एप्लीकेशन पूल रिसीव द रिक्वेस्ट, सिस हो गया सरदार जी, सिस हो गया। अब कहाँ गए, अब एप्लीकेशन पूल में आ गए। व्हेन द एप्लीकेशन पूल रिसीव द रिक्वेस्ट, कॉमा, it simply pass the request to worker process. When the application pool receive the request, comma, it simply pass the request to worker process. ठीक है, और सुनना ठीक से। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद का, अब बात आ गई किसकी, बोलो वर्कर प्रोसेस। ठीक है, ये वर्कर प्रोसेस लुकअप द URL, सुन रहे हैं, अब आपका URL चेक होगा। वर्कर प्रोसेस looks up the URL of the request समझ गए। इसके अलावा कुछ मत बोला है, माइक्रोसॉफ्ट का लिखा हुआ पूरा आर्टिकल से। द वर्कर प्रोसेस लुक्स अप द URL of the request in order to load the correct ISIP extensions. ISIP, the worker process looks up the URL, इसको हाईलाइट करो, looks up the URL of the request in order to load correct ISIP, कैपिटल लिखना, ISIP extension। इसका मतलब क्या, बात सुनो, गरीब बात मत करो नालायक। सुनो, पूल है, दो एप्लीकेशन चल रहा है, सिस के पास पूल का नंबर है और दो साइट चल रही है। सिस के पास, सॉरी पूल के पास क्या है, सॉरी सिस के पास क्या है, दोनों ये दोनों चाइल्ड नोड इस रूट नोड के। अरे हो गया, हो सकता है बेटे, बट यहाँ देख एक और पूल हो, उसके 5 वेबसाइट। अरे बोलो,
अब आ जाओ, रिक्वेस्ट चली चीज के पास। अब बेटे रिक्वेस्ट किसी भी चीज का हो, बस वो रिक्वेस्ट देखता है, कोई यूआरएल नहीं देखता है। मैंने बोले यार एंड पॉइंट एक्सटेंशन नहीं देखता है, HTTP बला 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 ASPX या SMX वेब सर्विस या SBC, उसको यूआरएल के एक्सटेंशन से मतलब नहीं है। रिक्वेस्ट आई, सिस के ऊपर गई, सिस ने देखा ये जो साइट रिक्वेस्ट आई है ये मेरी वेबसाइट है और तू जो रिक्वेस्ट कर रही है, मान लो रिक्वेस्ट किया ऑनलाइन शॉपिंग से, 102 क्या बोलो ऑनलाइन शॉपिंग का साइट का नाम है, करस्पॉन्डिंग का मिल गया, उसको बोलो पूल मिल गया, पूल में तुम चले गए, पूल से बोलो कहाँ आ गए तुम, वर्कर प्रोसेस पे आ गए, वर्कर प्रोसेस ने क्या कर दिया, अब उस यूआरएल का एक्सटेंशन चेक करेगा, कहाँ पे आके सारे ISIP, ये जो एरिया है ISIP ये सूची जो है, अब यूआरएल का एक्सटेंशन जो होगा वो कौन चेक करेगा, बोलो ISIP। अरे बोलो, पूछ लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बंदर ये हैंडल मैपिंग है, इसको मैनेज कौन करता है, बोलो ISIP। समझ गए, ये जो पूरा एक्सटेंशन का जो एरिया देख रहे हो उसको मैनेज कौन कर रहा है, बोलो ISIP। तो जैसे वर्कर प्रोसेस के पास तुम पहुंचे, वर्कर प्रोसेस ने इसको कॉल किया, बोलो ISIP को, और ISIP ने क्या करा, तुम्हारी यूआरएल का एक्सटेंशन देखा और यहाँ से मैच किया। अब देख बेटे, हर एक्सटेंशन के बाद मोटा को बनाया हर HOD के, अब मुझे यहाँ का नहीं पता, और हर डायरेक्टर के सामने बोले बाहर बंदा बैठा हुआ है, अरे बोलो बड़ा नाजुक खड़ी रहेगा अपनी इंटरव्यू में कि मैं कब खत्म करूँ एप्लीकेशन साइकिल को खत्म करूँ, बोलो बेस लाइफ साइकिल कब शुरू कर, देख लो करे अंकल। वो जो लड़की बैठी है रिसेप्शन एरिया में, उसके पीछे एक नोटिस बोर्ड लगा है, उस नोटिस बोर्ड पे सारे डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए और डॉक्टर उस वक्त अभी कहाँ अवेलेबल होंगे, अरे बोलो यार। तो यहाँ पे सारे एक्सटेंशन के नाम लिखे हुए और उससे एक्सटेंशन की करस्पॉन्डिंग क्या, बोलो वो डॉक्टर है, अरे बोलो डॉक्टर है, नहीं है सॉरी हार्ट एक्सटेंशन है उसका डॉक्टर ये, डेंटिस्ट एक एक्सटेंशन है उसका डॉक्टर क्या, बोलो तो वही कंबाइन करेगा यार। भाई डॉक्टर की मैंने खासियत देखी है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा बाई प्रोफेशन है डॉक्टर। वो बोलता है यार इस चीज को तो मैं देखता नहीं, मैं तो हार्ट का डॉक्टर हूँ, तुमको दांत में दर्द हो रही है, अब इस वक्त तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये कौन सा दवाई खा लो और सुबह जाके डॉक्टर से मिल लेना। और एक डॉक्टर कभी हिचक नहीं करता है सेकंड डॉक्टर से मिलने, मतलब बोलता यार मैं तो उस चीज को देखता नहीं हूँ, तो तुम फिलहाल तुमको रात ठीक करना है, ये दवाई खा के सो जाओ, सुबह अपने जाकर तुम डॉक्टर से मिल लेना। आप इसी क्यों नहीं समझते हो ऐसे, आप ऐसे क्यों नहीं समझते हो। ये एक ABS इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और IT इंजीनियर, ये सारी ब्रांचेज हैं और उससे करस्पॉन्डिंग क्या, बोलो एक फैकल्टी, बोलो यार नहीं ऐसा, ठीक है। तो इस चीज को समझो अच्छे से जरा प्लीज। ये आपको मैंने एरिया दिखा दिया वाला, समझ गया, इसको मैनेज कौन कर रहा है, बोलो ISIP। अब इसका फुल फॉर्म मुझे इंटरनेट देखने होगा,
और ये जो आपका ये प्रोग्राम है, ये क्या बोलो प्रोग्राम, ये प्रोग्राम इस सूची में जाएगा और चेक करेगा। इस प्रोग्राम के डीएल का नाम है ASP.NET। देखो ASP.NET _ isip.dll, ASP.NET _ isip.dll। तो वर्कर प्रोसेस जो है बेटे उस डीएल को लोड करेगा और डीएल में प्रोग्राम लिखी हुई है इस सूची में जाके जो आपका एक्सटेंशन है वहां से मैच करेगा और एप्रोप्रिएट क्या देगा आपको, बोलो हैंडलर देगा। तो अब कम से कम 3 हैंडलर का नाम याद कर लो इंटरव्यू के लिए। अब ये इस लेवल से तुम बोलोगे ना तो अगर वो सेशन की बात करेगा जरा कि तुम मुझे रिकॉर्ड को सेव करके दिखाओ, ये सब करके दिखाओ, या मेरे को तुम एक कैस्केडिंग करके दिखाओ, ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे। माफ तो अच्छी हरकत तुमने कर दी, इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन पूछ दिया। ये बंदे ये पढ़ने के बाद बंदे में कुछ ना कुछ है, ये समथिंग। बंदे ने पूरी कैलकुलस पढ़ रखी है, कैलकुलस मतलब बंदे ने पूरा एरिया पढ़ रखा है, कैलकुलस। तो किसी ने कहा मेरे को कैलकुलस आती है तो बंदे को वास्तव में लिमिट्स आती होगी, डिफरेंट इंटीग्रल आती हो 100%, और इंटीग्रल बाई पास जरूर आती है। तो उसने अगर कैलकुलस पढ़ी है तो अब आप 3 हैंडलर का नाम याद कर लो। हम एक अभी फिलहाल याद नहीं कर पढ़ा थे किसी बैच को, पेज हैंडलर और ये कहाँ पड़ी है, system.web UI मैं को दिखाता हूँ बच्चों के बारे में। खुलना बेटे, अरे कोई डाउट है यहाँ तक आया समझ में, पूछ लो। इसको पेंसिल से थोड़ा बनाओ फेयर करके, अब मुझे दिखाओ। देखो मैं यहां पे था, the worker process looks up the URL of the request and in order to load the what, correct what, SIP extensions। और 1 मिनट यहां से पहले बाहर निकलो, अब इसके IS में जाओ। इसके नीचे हैंडलर, समझ गया? इसको हैंडलर कौन करता है बोलो, ISIP ASP.NET _ isip.dll। इसको बोलते क्या है, ISIP। ये अब देख बेटा यहाँ पे, अब तुम खोजो अपना एक्सटेंशन खोजो। सोप मिली, देखो ASPX, देखो यहाँ देखो मिली ASPX। अब ASPX का देख लो हैंडलर कौन है, देखो पेज हैंडलर, इस पे क्लिक कर, आ गया। क्लिक करके हो दिया बिना बात, सारे घंटे बस हो गई जी। अब आ नेक्स्ट पार्ट पे। चलो अब आ जाओ, ISIP एक्सटेंशंस
ISIP extensions are the ISIP extensions are the way to handle request for different resources. समझ गए? कोई अगर SPX होगा, SVC होगा, ASMX होगा, तो डिफरेंट तरीके से हैंडल करेगा और करस्पॉन्डिंग क्या देगा? आपको बोलो हैंडलर देगा. सो वंस ASP डॉट इंस्टॉल्ड, वंस ASP डॉट इंस्टॉल, ये लाइन वहाँ आपको बोलने की जरूरत नहीं है. दिमाग खराब करेगा वर्ड SIP तब बोलना उसके बाद. सुन रहे? ये आपको मतलब लिख लो और उसको दिखा दो ऑप्शनल में, इसको बोलना तो जरूरी नहीं. ये बहुत सारा लाइन जो है, वंस ASP डॉट इंस्टॉल्ड, तो बेटे ASP डॉट इंस्टॉल करने से आपको एक मिलती है एक्सटेंशन ASPX. वेब सर्विस को इंस्टॉल करने से बोलो क्या मिलती है? बोलो. तो डॉट इंस्टॉल करने से आपको बोलो क्या मिलते हैं? मल्टीपल एक्सटेंशंस मिलते हैं. बोलो कहाँ पे? एक काम करना ना, सिस्टम को फॉर्मेट मारो, मत मारना करें, सुन लो बस. फॉर्मेट मारो, आइस इंस्टॉल करो, इस वाले एरिया में जाओ, आपको SPX नहीं मिलेगा, ASMX नहीं मिलेगा. आप इंस्टॉल अभी नहीं करिए. बोलो कौन? डॉट में. हाँ, ASP मिल जाएगी. आया समझ में? तो वंस, ये बोलना मत करें, वंस ASP डॉट इंस्टॉल, it install its what own ISIP extension and add the mapping into IS. नहीं है समझ? अगर बेटे इंस्टॉल करोगे .NET को, जितने एक्सटेंशन तुम्हारे पास है उसको मैपिंग बोलो कहाँ हो जाएगी? बोलो IS में. ये मैपिंग कौन करेगा? यही डिटेल करेगा, ISIP करेगा. और चेक बोलो कौन करेगा? ISIP करेगा. अब करस्पॉन्डिंग हैंडल भी कौन देगा? बोलो ISIP देगा. 3 काम करता है ISIP. एप्रोप्रिएट एक्सटेंशन को बोलो रजिस्टर कौन करता है? बोलो वहां पे ISIP करता है. एप्रोप्रिएट एक्सटेंशन बोलो मैप कहाँ पे करता है? बोलो वहां पे. लो मैं तुमको ISIP करके दिखाता हूँ. देखो मैं कर रहा हूँ. देखो यार, मैं देखो बन रहा हूँ ISIP. देखो दिख गया वो सिस्टम डॉट वेब डॉट UI डॉट. लो हमने यहाँ पे क्लिक करा, क्या लिखा है? ऐड मैनेज हैंडलर. नाम क्या दिया? रिक्वेस्ट पाथ. ये काम अभी किसके साथ काम कर रहे हैं? ISIP के जैसा. अरे यार किसी कॉलेज में एक लड़की का भाई खाता मेंटेन करना, बोलो क्या है? ISIP है. हाँ. अब यहाँ पे अब जो मैं एंड लिख रहा हूँ अंकल में TMP, ये मेरा एक्सटेंशन बनेगा. अरे बोल यार, ये एंट्री कौन कर रहा है? बोलो ISIP कर रहा है. अब मेरा एक्सटेंशन बनेगा TMP, उस काम को कौन देखेगा? YK गुप्ता देखेगा. अरे बोल यार, यहाँ क्या देंगे? बोलो किसका नाम देंगे? बोलो YK गुप्ता का नाम दूंगा. अरे बोलो यहाँ पे. अब YK गुप्ता जो क्लास है वो किस नेम स्पेस में है? वो कहाँ पे डालेंगे? बोलो यहाँ पे. नहीं आया समझ? नहीं आया समझ में? आया? ये एंट्री कौन कर रहा है? ISIP कर रहा है. तो वर्कर प्रोसेस किसको लोड करता है? ISIP को. क्यों लोड करता है? जॉब एप्रोप्रिएट क्या खोजो? एक्सटेंशन खोजो. और उसके करस्पॉन्डिंग क्या दो मेरे को? हैंडलर दो. समझ गया मेरी बात को? अरे आया? अब थर्सडे की क्लास 12 बजे होगी. आज करूँ 12 बजे. तुम देर से क्यों आए? मैं 12 स्टार्ट कर दूंगा बैच. नहीं बैठा हुआ था. तो 12 बजे जो पढ़ाऊंगा परसों आपको, उसमें अपना बोलो क्या बना के दिखाऊंगा? बोलो अपना एक्सटेंशन, अपना हैंडलर. और जो मैपिंग करूंगा मैं कैसा लोग बिहेव करूंगा? ISIP के जैसा. नहीं है सॉरी. चलो अब आ गए. ठीक है. एंड वंस ASP डॉट इंस्टॉल्ड, ठीक है, और इंस्टॉल्ड. अब देख बेटे, उसके बाद का मत लिखना. उसके बाद का हैंडलर आ गया. हैंडलर अगर आ गया तो कल वाली क्लास कर याद कर पढ़ाया था. अगर हैंडलर आ गया तो वहां से कंपाइलर कॉल होगा. याद है कि नहीं? और कंपाइलर क्या करे? उस क्लास का बोलो क्या बनाएगा? बोलो ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल होगा. नहीं ऐसा नहीं. अब कुछ नहीं है इसके बाद.
अब इसका क्या शुरू होता है बोलो, एस बेस लाइफ साइकिल। अरे आया। अब यहाँ पे आके मेरे मन में क्या चल रहा था, क्या बोलने वाला था? हाँ सॉरी, हाँ हुआ क्या कि तुमने बेटे IS इंस्टॉल, सुनो ठीक से, लास्ट पॉइंट, तुमने इंस्टॉल करी IS, तुमने इंस्टॉल करी .NET, मजा आ गया। 2009 में मुझे 10 में दिक्कत आई थी जब मैंने सिस्टम को नया रखा था सेंटर में। वो लगा सबको सारा सजेशन दे कि .NET इंस्टॉल कर दे, मतलब किसी का नहीं चले वेब सर्विस, किसी गधे का नहीं चले बोलो कौन, ASPX, तो हर को सारा सजेशन दे कि तुम इंस्टॉल कर लो .NET दोबारा फिर से। अरे बेवकूफ, दिक्कत पता क्या हुआ है, किस गधे ने, सुनो, किस गधे ने इंस्टॉल करी है IIS आफ्टर .NET। अरे बोल यार, नहीं आया सर, मतलब ये लड़का क्लास में आया है देर से, और जो तुम आई थी अटेंडेंस लेकर, वो तो चला गया दीप्ति के पास। और फिर तुम मार्क जो हो गया, एब्सेंट मार्क हो गया, राइट? नहीं आया सर में तुम्हारे लिए स्पेशली नहीं मंगाया जाएगा दोबारा, खुद से बोलो कौन, अटेंडेंस। कोई भी कॉलेज इतने मिनट तक आपका वेट करेगी, या 2 मिनट 3 मिनट वटेवर। एक बार फैकल्टी ने ले ली अटेंडेंस, वो प्रैक्टिकली बात करे डिसिप्लिन के लेवल पे, उसकी दोबारा मार्किंग नहीं होगी, भले कर देता, दूसरी बात है। अरे गधे, तुम क्या सिखा रहे बच्चों को? उस केस में कमांड प्रॉम्प्ट बोलो और ISIP को स्पेसिफिकली इंस्टॉल कराओ, लोड कराओ। अरे बोल यार, ISIP क्या करेगा, जितने .NET के एक्सटेंशन मैप नहीं हुए थे बोलो कौन, IS पे, वो एक्सप्लिसिटली कर दे। नहीं ऐसा, उसके लिए वही बोल रहा है, समटाइम्स इट विल इंस्टॉल, ओहो, समटाइम्स इट विल इंस्टॉल IIS आफ्टर व्हाट। नहीं ऐसा समझ में आया है? हाँ, अगर आप ASP.NET का इंस्टॉल करोगे IS को, तो ISIP कहाँ मैपिंग कर पाएगा बेचारा? अरे बोलो, तो आपकी ASP चलेगी, वहां खुलता ही नहीं SPX। उस केस में हम बोलते हैं फाइल सिस्टम से काम कर ले, बाद STTP का देख लेंगे। तो बच्चे के सिस्टम पे फाइल सिस्टम से खुलती है .NET, STTP से नहीं खुलती है। वो ग्राहक भूल गया था कि ISIP ने मैपिंग नहीं कर रखी, बोलो कहाँ पे, मैपिंग हैंडलर में। उस केस में आप ये कमांड चला लो, उसका मुंह उधर को भागे गधेगा। और क्या नहीं चाहिए थोड़ा। Oh my God, 2 बज गए, शिट। क्या है?